गया है। चलो साथियों, आज की जो मीटिंग का जो टॉपिक है वो है राइट वे में कैसे हम स्टार्ट करें। तो अगेन आपका वेलकम है डियर एसोसिएट्स। हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस इन राइट वे, सही तरीके से बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें। तो टीम बिग अचीवर हाई रिच ऑनलाइन के बैनर तले आप सभी एम्बिशियस लोगों का वेलकम है, स्वागत है। और राइट वे से स्टार्ट करने का देखो, ये आपको कुछ, आप ये इस चीज को आप भी सर्च कर सकते हो गूगल पे जा करके, है ना। क्या नेटवर्क मार्केटिंग करना इंडिया में सही है ना। ये चीजें कहाँ से निकाली हमने, ये गूगल से निकाली हुई है। गूगल गूगल पे जाकर के आप भी सर्च कर सकते हो कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इंडिया के अंदर क्या फ्यूचर है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर कब आया, कैसे स्टार्ट किया, कैसे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इंडिया के अंदर लोग कामयाब हो रहे हैं। यानी कि इंडिया के अंदर आने वाले टाइम के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर है वो आप गूगल से सर्च करके पूछ सकते हो, है ना। क्योंकि आजकल सभी लोग अपने फोन के अंदर एंड्रॉइड फोन रखते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ भी सर्च करके हम समय पे देख सकते हैं। आप भी सर्च कर सकते हो फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, है ना। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का कैरियर कैसा है, तो बहुत सुनहरी कैरियर है। क्योंकि साथियों आज कंपटीशन का दौर है और लोग नौकरियां हैं वो धीरे धीरे घटती जा रही है ना। 8,000 की नौकरी लाइन में एमबीए पीएचडी होल्डर, यानी कि 8,000 की नौकरी के लिए भी जो फॉर्म जो अप्लाई कर रहे हैं ना, वो पीएचडी होल्डर कर रहे हैं। आपको पता ही है, आप पढ़े लिखे हो, आज किस प्रकार से कंपटीशन का दौर है। नौकरियां को जो लगातार घटती जा रही हैं, जॉब जो घटते जा रहे हैं, है ना। 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब्स लाएगा डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र। ये अखबार बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये अखबारों की कटिंग बोल रही है कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया के अंदर बहुत ही शानदार और जबरदस्त फ्यूचर है साथियों। और ये जो एफआईएम मीटिंग साथियों हम कर रहे हैं, इसको अपने किस वे में लेना है, यानी कि ये जो अखबार की कटिंग है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग को स्पॉन्सर कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग को आगे सपोर्ट कर रही है ना। मिस्टर रामनिवास पासवान जी, जो कि हमारे मंत्री रहे, बहुत समय तक मंत्री रहे, हर हर सरकार के अंदर ही मंत्री थे वो, है ना। कांग्रेस की सरकार आती तो भी उसमें मंत्री रहते थे, बीजेपी की सरकार आती थी तो भी उसमें मंत्री रहते थे। तो इन्होंने भी डायरेक्ट सेलिंग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। विद्यालयों में जल्दी ही शुरू होगी डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई, और एजुकेशन सिस्टम तो स्टार्ट हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। जो एजुकेशन यूनिवर्सिटियों के अंदर ऑलरेडी पढ़ाई जा रही है, एजुकेशन दी जा रही है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और सबसे ज्यादा परचम जो लहरा रही है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वो महिलाएं सबसे ज्यादा आगे बढ़ रही हैं इस प्लेटफॉर्म पे, है ना। ये चीजें थी। और ये है मिस्टर प्रथापन केडी और सरीना प्रथापन जी, जो कि इस बिजनेस के को स्टार्टिंग की उन्होंने केरला से। और ये चीजें साथियों, हमें हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग का प्लेटफॉर्म बेस्ट क्यों है, क्यों करना चाहिए इसको, क्योंकि साथियों इसको करने के फायदे क्या है कि वर्क फ्रॉम होम, घर से बैठे बैठे हम इस काम को कर सकते हैं। डू स्मार्ट वर्क, और ये स्मार्ट वर्क है ना। गो इन डिजिटल वर्ल्ड, हमें डिजिटल वर्ल्ड के अंदर एंट्री करने का मौका मिलता है। स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स, इसके माध्यम से हम दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं, है ना। हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद कर सकते हैं साथियों, जो कि अदर फील्ड में नहीं होता है। रियलिटी ये है कि अदर फील्ड में यदि आप कामयाब होते हो तो आप साथी को या अपने भाई बहन को कामयाब नहीं कर सकते। बट यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे यदि आप कामयाब होते हो तो साथ वाले को अपने बराबर के, अपने से ऊपर कामयाब कर सकते हो। यदि आप फील्ड में ट्रेडिशनल मार्केट में यदि आप डॉक्टर बनोगे तो चाहकर भी अपने भाई बहन को या रिश्तेदार को डॉक्टर नहीं बना सकते। बट इसके अंदर यदि आप स्टार बनते हो तो इसके अंदर आप अपने से नीचे वाले को और भी ऊपर पहुंचा सकते हो। ऐसा ये प्लेटफॉर्म है, दूसरों की मदद करके। बिल्ड योर नेटवर्क, हमें खुद का नेटवर्क बनाने का मौका हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के प्लेटफॉर्म पे मिलता है साथियों, है ना। ये कहने का मतलब है कि खुद की टीम बनाने का यह मौका मिलता है। अगर हम खुद का नेटवर्क नहीं बनाएंगे साथियों तो पूरी लाइफ टाइम किसी ना किसी के नेटवर्क का हिस्सा जरूर रहेंगे। किसी ना किसी के नेटवर्क को हम जरूर फलेंगे फुलाएंगे। क्योंकि आज कहीं ना कहीं यदि हम जियो की सिम यूज कर रहे हैं तो जियो के नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, है ना। एयरटेल की सिम यूज कर रहे हैं तो एयरटेल के नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं। वीवो का फोन यदि यूज कर रहे हैं तो वीवो के फोन को के नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं। यानी कि जो भी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके नेटवर्क से हम जुड़े हुए हैं और उनके नेटवर्क को हम फल फुला रहे हैं। बट यहाँ पर हमें खुद की टीम बिल्ड करने का मौका मिलता है। बिकम द बेस्ट ट्रेनर, आप धीरे धीरे लोगों को ट्रेनिंग करते हुए इसके अंदर बेस्ट ट्रेनर बन जाते हो। हेल्पिंग प्लस अर्निंग प्लेटफॉर्म,
यानी कि दूसरों की मदद करते हुए पैसा कमाने का एक शानदार और जबरदस्त प्लेटफॉर्म है ये, है ना। कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बातचीत करके चले तो कंपनी की प्रोफाइल के बारे में 2016 से कंपनी रजिस्टर्ड है, 7 साल से चल रही है लगातार। ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट कर दी कंपनी ने 2016 में। ग्रोसरी सप्लाई स्टार्ट कर दी अगस्त 2018 में। तालुका वेयर हाउस स्टार्ट कर दिए मार्च 2019 में। पिन कोड वाइज एजेंसी स्टोर खोलना स्टार्ट कर दिया 2022 के अंदर, है ना। ISO सर्टिफाइड कंपनी है और अप्रैल 2020 में 2 लाख कस्टमर क्रॉस कर चुकी थी। और आज की करंट की बात करके चलें तो 1,50,000 से 1,50,00,000 से भी ज्यादा कस्टमर आज क्रॉस कर चुकी है कंपनी, है ना। अभी कंपनी ने बहुत बड़ा ऑफिस दुबई के अंदर डाला है। आज 79 कंट्रीज के अंदर आज हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग का नेटवर्क काम कर रहा है। ये कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स है, बाकी आप गूगल पे जाके सर्च करके देख सकते हो। लीगलिटी के रूप लिए जो भी गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन पे चलने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं वो ये आपके सामने नजर आ रहे हैं। बाकी आप highreach.net लिखोगे तो पूरी प्रोफाइल को आप खोल के देख सकते हो। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइनिंग के अंदर क्या होता है, इसमें 3 स्टेप मेन होते हैं। ज्वाइन, लर्न, अर्न। साथियों, बधाई हो, बधाई के पात्र हो आप सभी, आपने ज्वाइन कर लिया है। और इसके बाद आपका जो सेकंड स्टेप है लर्न, वो लर्निंग का पीरियड आज से आपका स्टार्ट है। सुबह शाम दोपहर 3 टाइम आप घर पे बैठे बैठे इसकी लर्निंग कर सकते हो। आप चाहो तो यूट्यूब पे हजारों की संख्या में डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड वीडियोस है ना। आप कुकू FM पे इससे रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हो, है ना। तो लर्निंग यदि आपने अच्छे से की तो अर्निंग की आप साथियों चिंता नहीं करना। अर्निंग इस इंडस्ट्री के अंदर वो होती है जो कि आप कल्पनाओं में सोच नहीं सकते। ज्वाइन, लर्न और अर्न, ये 3 स्टेप हैं इस इंडस्ट्री के। ज्वाइन ऑलरेडी आप हो चुके हो, लर्निंग यदि आपने बेहतरीन की तो अर्निंग यहां बहुत शानदार होती है साथियों। क्योंकि ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस है सीखो, सिखाओ और कमाओ। यदि आपने सीख लिया और अच्छे से आप सिखाने वाले बन गए तो ऑटोमेटिकली आपके पास कमाई आएगी आएगी। ये 3 स्टेप हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। इसको आप लिख भी सकते हो, इसको आप नोट्स भी बना सकते हो। डायरी और पेन लेकर यदि बैठे हो आप तो इसको लिखिए और नोट्स बढ़ाइए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये 3 मेन स्टेप हैं साथियों। अब हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम क्या है ना। अगर 4 बातों को सीखने से दिन का 5,000 से मंथ का 1.5 लाख आता हो तो सीखना चाहिए या नहीं? और राम जी, और कैसे हो? सीखना चाहिए या नहीं सिंह साहब? हाँ जी। 5,000 से 1.5 लाख रुपए पर महीना आ जाए तो ऐसी बातें सीखनी चाहिए। 4 बातें सीखने से जी सीखनी सर, चाहिए। बिल्कुल सीखनी चाहिए ना। तो सीखनी एजुकेशन चाहिए। सिस्टम है। देखो कंपनी का काम जी साथियों कितना सा होता है, कंपनी का काम इतना ही है कि आपके पास जैसे ही आपने आईडी लगाई आपको रेडियंट कूपन दे देगी, या OTT प्लेटफॉर्म लेते हो तो OTT प्लेटफॉर्म दे देगी और आपके पास मैसेज भेज देगी। कंपनी का काम सिर्फ इतना सा है। अब कंपनी में ज्वाइन करने के बाद क्या प्रोसेस करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये चीजें जो आपको सिखाता है वो सिखाता है हमारा बिग अचीवर एजुकेशन सिस्टम। कंपनी के साथ हमने जो एजुकेशन सिस्टम साथियों बिल्ड कर रखा है उसका नाम है बिग अचीवर एजुकेशन सिस्टम, है ना। और ऑनलाइन मीटिंग साथियों हमारी चलती है सुबह 6:15 बजे। हमारा जूम ट्रेनिंग चलता है जिसमें हम नए लोगों को सिखाते हैं कि इस बिजनेस के अंदर क्या करना है। और शाम को 6:55 पर जूम का प्लान चलता है डेली। इसके अंदर आप नए लोगों को बिठा करके प्लान शो करवा सकते हो। तो एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत गजब का है साथियों। रेगुलरिटी, यदि आप कंटिन्यू इस बिजनेस में रेगुलर घूमते आते रहे, रेगुलर सीखते रहे, रेगुलर जो आपके साथ लोग आ रहे हैं उनको भी यदि आप सिखाते रहे तो एक दिन ऐसा आने वाला है जो सपने आप इस बिजनेस में लेकर के आए हो वो 101% आपके पूरे होने वाले हैं। बिग अचीवर एजुकेशन सिस्टम के साथ हमें जुड़ना है साथियों, है ना। वाई आई लर्न दिस बिजनेस, मैं इस बिजनेस को क्यों सीखूं, है ना। क्या आपके पास ड्रीम है? आपके ड्रीम क्या है साथियों? ड्रीम्स का होना हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट ड्रीम यदि हम काम कर रहे हैं, बिना लक्ष्य के यदि हम काम कर रहे हैं तो हम कहीं भी नहीं जाएंगे, है ना। अभी हमें कोई यात्रा करनी है
गंगानगर से जयपुर जाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा ट्रैक कौन सा है, हम किसके माध्यम से जा रहे हैं। अगर हमें पता ही नहीं है, हमें कहीं हम जाना बीकानेर है और चढ़ गए हम चौटाला वाली बस में, तो साथियों बीकानेर कभी नहीं पहुंच पाएंगे लाइव। उसी प्रकार से यदि आपके ड्रीम नहीं है, यदि आप सपने नहीं है हमारे, तो साथियों बुरा मत मानना। यदि हमारे सपने नहीं है, फिर हमारे में और पशुओं के अंदर कोई फर्क नहीं है। इसलिए इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए आपको ड्रीम बनाने हैं। हर आदमी का ये ड्रीम होता है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, घर हो, बैंक बैलेंस हो, ये सब सब सोचते हैं, परंतु हर आदमी इन ड्रीम्स को पूरा क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इनकम का जो सर्कल है वो बढ़ा नहीं पाते, इसलिए हम अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते। बट साथियों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के रूप में एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, जहां से आप एक एक करके सभी ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो, है ना। वाई हाईरिच? हमें हाईरिच क्यों करना है? तो 5,000 दिन का कमाना एक सपना हो सकता है। राइट डाउन योर क्लियर कट गोल्स, राइट डाउन योर ड्रीम, 10 ड्रीम। आपको क्या करना है? आपका जो गोल है, जो सपना है ना, वो लिखना है साथियों। राइट डाउन। लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि साथियों, लिखी हुई चीज क्या है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है, और सुनी सुनाई बातें 24 आवर्स के अंदर हमारे दिमाग में से स्किप हो जाती है। यदि हम लिख लेंगे, किसी चीज को लिख लेंगे, तो वो चीज क्या है, हमारी क्या है, नॉलेज में कन्वर्ट होगी। और जब कोई चीज नॉलेज में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। अब लिखना क्यों जरूरी है? अपने सपनों को लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि साथियों, यदि आप लिखोगे और लिख के, मैं तो यहां तक आपको सजेशन करूंगा कि आप अपने सपनों को लिख के 24 घंटों में सबसे ज्यादा जो समय जहां आप बिताते हो, वहां लिख करके दीवार पे चिपका दो। जो भी आपके सपने हैं, सपने हमारे यहाँ 3 प्रकार के सपने हम लिख सकते हैं: शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म ड्रीम्स लिखो, मिडिल टर्म ड्रीम्स लिखो और लॉन्ग टर्म ड्रीम्स लिखो। शॉर्ट टर्म के अंदर आप 1 से 6 महीने के अंदर आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए, 6 से 2 साल, 3 साल के अंदर बिजनेस में क्या चाहिए, 3 साल से लेकर 10 साल, यानी कि लंबा पीरियड, उसके अंदर आप सपने लिख सकते हो। शॉर्ट टर्म में आप मोबाइल का ड्रीम लगा सकते हो, आप ड्रेस कोड का ड्रीम लगा सकते हो। मिडिल टर्म में आप मोटरसाइकिल, बाइक का, स्कूटी का ड्रीम लगा सकते हो। लॉन्ग टर्म में आप कार का, बड़े घर का, इस प्रकार से 10 ड्रीम आपको लिखने हैं। और लिख के जहां पर 24 घंटों में सबसे ज्यादा समय आप बिताते हो, वहां दीवार पे लिख चिपकाओ। अब दीवार पे लिख के चिपकाने का भी अपना एक साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि जहां आप 24 घंटों में सबसे ज्यादा समय बिताओगे, जब भी आप उठोगे, बैठोगे, तो आपकी नजर उन ड्रीम्स पे लिखे हुए पे जाएगी जाएगी। जब आपकी नजर जाएगी, तो आपकी सोच में वो चीजें आएगी। जब आपकी सोच में वो चीजें आएगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी सोच परिवर्तित होगी, और ऑटोमेटिकली आपके जो एक्शन प्लान है वो वैसे होने लग जाएंगे। लिख के लगाना क्यों जरूरी है साथियों? इसका एक साइंटिफिक रीजन है। आपने देखा होगा, जब भी कोई हमारे घर के अंदर लेडीज प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेग्नेंट लेडीज अपने कमरे के अंदर सुंदर सुंदर बच्चों की पिक्चर्स लगा के रखती है। तो वो साथियों क्यों लगा के रखती है? वो इसलिए लगा के रखती है साथियों, क्योंकि वो दिमाग के अंदर विजुअलाइजेशन करती है। वो कल्पना करती है कि हे भगवान, मुझे भी ऐसा एक सुंदर बच्चा पैदा हो। उसी प्रकार से जब हम अपने ड्रीम्स को लगाते हैं लिख करके, तो हमारा क्या है, माइंड उसके अंदर विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो हमें ड्रीम्स को लिख के लगाना है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म ड्रीम। और ड्रीम आप लिखे, और लिख के यदि आपको कोई समझ में नहीं आता, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। माई टारगेट इज अचीव ए पैसिव इनकम फ्रॉम हियर। मेरा जो टारगेट है साथियों, वो यहाँ से पैसिव इनकम कमाने का है। मैंने आपको गंगानगर में भी ये चीज बोली थी कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि साथियों मुझे रोजी रोटी भगवान ने दे रखी है। मुझे गवर्नमेंट जॉब के अंदर हूँ, मेरे को रोजी रोटी भगवान ने दे रखी है। मैं इस बिजनेस को क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ से पैसिव इनकम कमानी है। एक इंसान लाइफ में 2 तरह की इनकम कमाता है, एक एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो है जब हम किसी काम को करेंगे तब भी इनकम आएगी, और पैसिव इनकम वो है कि काम को न करें
फिर भी हमारे पास इनकम आए। तो हमें क्या है, पैसिव इनकम यहाँ से जनरेट करनी है ना। गेट गोल्ड मेडल रिकग्निशन। साथियों आपको ये सब लोग नजर आ रहे हैं, इनके गलों के अंदर मालाएं पहनी हुई हैं, है ना। और राहुल नेरकर हमारे जो ग्रेट मेंटर हैं, जिनका आज 60 लाख लोगों का नेटवर्क है, ये हनुमानगढ़ के अंदर आए थे। तो हमें क्या है, जो नए लोग है ना, उनके लिए है कि यदि आप डायरेक्ट अपने ही स्पॉन्सर करते हो 9 लोगों को, यानी कि 9 ज्वाइनिंग 800 रुपए के हिसाब से आप 9 ज्वाइनिंग डायरेक्ट अपने लेवल पे निकालते हो, तो आप यहां से गोल्ड मेडल जीत सकते हो 7 दिन के अंदर अंदर। आज से आप 7 दिन लगा लेना। आज से यदि आप 7 दिन के अंदर अंदर 9 आईडी खुद के दम पे निकालते हो, सिंगल आईडी 9 और ट्रेंगल आईडी 3, यानी कि 2400 वाली आपको 3 आईडी निकालनी है और 800 वाली आपको 9 आईडी निकालनी है। यदि कोई इंसान लगाता है 7 दिन के अंदर अंदर निकालता है, तो उसको बड़े से सेमिनार के अंदर रिकग्निशन होने का मौका मिलता है, इस प्रकार से सम्मानित होने का मौका मिलता है। आपको वहां मालाएं पहनाई जाएंगी, आपको विद फैमिली वहां पर सम्मानित किया जाएगा। तो आपके लिए मौका है साथियों, जो नए हैं, जैसे किरण जी हैं, संदीप जी हैं, साहिब सिंह जी हैं, आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है कि आप 2400 वाले 3 आइडिया निकालो और आगे आने वाले 6 तारीख को पीली बंगा के अंदर, जहां पर की कम से कम भी 200 से ज्यादा की गैदरिंग होगी, उन 200 लोगों के बीच तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आपका नाम पुकारा जाएगा। और वहां पर आप फीलिंग करके देखो साथियों, कितना शानदार महसूस होगा जब आप विद फैमिली, आपको मालाएं पहनाई जाएंगी, आपको गले के अंदर गोल्ड मेडल पहनाया जाएगा, तो आपकी फीलिंग क्या होगी, वो फीलिंग को लेके देखो, वो महसूस करो, उस चीज को विजुअलाइजेशन करो, अपने दिमाग के अंदर कल्पना करो कि मैं स्टेज पे जा रहा हूँ और मैं माला पहन रही हूँ या पहना रहा हूँ। वो चीज आप अपने माइंड के अंदर आओ। तो सिर्फ क्या है, 3 2400 वाली आइडिया ही तो निकालनी है और 6 तारीख को आपको सम्मानित होने का मौका मिलेगा। बी स्टार अचीवर, आप यहाँ से स्टार अचीवर भी बन सकते हो। रिकग्निशन है, बिग सेमिनार, बड़े सेमिनार में आपको मौका मिलेगा। यदि आप 2000 रुपए का चेक बढ़ाते हो विद इन 7 डेज, तो आप यहाँ से स्टार बन जा सकते हो। तो आपको एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। कोई इंसान यदि 2000 से का चेक बनाता है, तो उसको एक सरप्राइज गिफ्ट है। आपकी टीम में 20 से ज्यादा लोग हो जाते हैं जब आप यहाँ पर स्टार लेवल हासिल करते हो। 5000 डेली कमाने की शुरुआत यहीं से होती है साथियों। क्या आप रेडी हैं? यस और नो? यस सर। ओके, है ना। आर यू रेडी फॉर सीलिंग? सीलिंग कैसे लगती है? जब आपकी 25 आईडी लेफ्ट में, 25 आईडी राइट में डल जाती है, तो यहां से आप 5000 रुपए यदि कमा लेते हो, तो आप यहाँ से सीलिंग अचीवर बन जाते हो। 5000 का चेक बनते ही कंपनी की वेबसाइट पे आपका फोटो आ जाता है, आप कंपनी की वेबसाइट पे नजर आ जाते हो, है ना। तो यहाँ पर हमें ये चीजें हासिल करने के लिए साथियों, अब हर बिजनेस के अंदर अपना एक रॉ मटेरियल होता है, यस और नो? तो यहाँ भी हमारा रॉ मटेरियल है बिजनेस का। जैसे गुड़ बनाने के लिए, शक्कर बनाने के लिए की फैक्ट्री में रॉ मटेरियल क्या है? वहां का रॉ मटेरियल है गन्ना। गन्ना यदि आएगा तो ही वहां गुड़ या शक्कर बन पाएगी, चीनी बन पाएगी। उसी प्रकार से हमारे बिजनेस के अंदर भी रॉ मटेरियल है। वो रॉ मटेरियल क्या है? वो है लोग। अब लोगों की क्या साथियों, हमें बढ़ानी पड़ेगी लिस्ट, है ना। जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी, वो उतना ही बड़ा इस बिजनेस के अंदर कामयाब होगा। तो लिस्ट हमारे यहाँ 3 प्रकार की बनती है साथियों, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। अब हॉट लिस्ट के अंदर हमें नाम लिखना है वेरी क्लोज पीपल। वेरी क्लोज पीपल आपके, यानी कि आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, ताया चाचा फूफा मासी, जितने भी, सभी के नाम लिखने हैं। अब यहाँ पर हमें होशियारी नहीं बरतनी, यहाँ हमें प्री जज नहीं करना किसी को। ये नहीं सोचना वो मौसी वालों कालियों के, वो तो कौन ही करे, ऐसा नहीं सोचना है ना। वो वीरेंद्र क्या, वो नहीं करेगा, ऐसा नहीं सोचना। प्री जज नहीं करना किसी को भी, क्योंकि आपकी मौसी का लड़का किसी का दोस्त हो सकता है, किसी का अंकल हो सकता है, किसी का ताया लग सकता है। तो साथियों, सबके नाम लिखने हैं रिश्तेदारों के। कोई करे ना करे वो बाद की बात है, बताना जरूर है, क्योंकि आपकी मौसी का लड़का किसी का दोस्त है। यदि आपने नहीं बताया तो कोई और बता देगा, इसलिए बताना सबको है, करे ना करे उसकी मर्जी है। हॉट लिस्ट के अंदर सभी रिश्तेदारों के नाम लिखो।
वॉरम लिस्ट नॉन पीपल, जिन लोगों को आप जानते हो उनके नाम लिखो सबके। कोल्ड लिस्ट अननोन पीपल, स्ट्रेंजर, अजनबी लोग, उनके नाम लिखने। और आप बोलोगे कि सर अजनबी लोग हमारे पास कहां से आएंगे? तो अजनबी लोग हमारे पास आएंगे साथियों किसी ट्रेवलिंग के दौरान, किसी यात्रा के दौरान। आप किसी ट्रेन में जा रहे हो या बस में जा रहे हो तो साथ में पैसेंजर तो होते ही हैं, उनसे आप बातचीत कीजिए, है ना। बातचीत के दौरान नंबर शेयर कीजिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 3 फुट रूल काम करता है। आपके 3 फुट के दायरे में जो भी इंसान आ जाए आपको उसको छोड़ना नहीं है नंबर लिए हुए। ये मेरी आदत है, मेरे साथ जो कोई एक बार बात कर लेगा तो मैं उससे नंबर लेता ही लेता हूँ, उससे रिलेशन बिल्ड करता हूँ। 2 4 5 7 दिन उससे रिलेशन बिल्ड होए तो उसको मैं प्लान शो कर देता हूँ, और जिसको अच्छा लगता है वो आ जाता है। तो हमें क्या है, इस प्रकार से 3 प्रकार से लिस्ट बनानी है, किसी को प्री जज नहीं करना। और लिस्ट बनाते समय हमें एक फॉर्मेट का उपयोग करना है। पहले सीरियल नंबर लिखना है, फिर नाम लिखना है, फिर उसका एड्रेस लिखना है, ऑक्यूपेशन यानी कि बंदा क्या काम करता है, उसके कॉन्टेक्ट नंबर लिखने हैं, D/I यानी कि ये चेक करना है कि वो इंसान जिसका हम नाम लिख रहे हैं लिस्ट के अंदर वो डिपेंड है या इंडिपेंडेंट है। क्योंकि ये ज्यादातर आप स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट क्या, स्टूडेंट को ही प्लान दिखाने की कोशिश करेगा। तो ये चेक करो कि वो स्टूडेंट डिपेंड है या इंडिपेंडेंट है। क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट है तो वो आपका प्लान देखा हुआ वो बाद में बोलेगा मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा। तो कोशिश करो कि उसके मम्मी और पापा के साथ ही उसको प्लान दिया जाए। इससे आपकी एनर्जी बचेगी, इससे आपका समय बचेगा। तो डिपेंड और इंडिपेंडेंट भी उसको चेक करना है हमें, है ना। और लिस्ट बनाते समय कुछ चीजें और भी है साथियों जिन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो हमें लिस्ट बनाते समय ये देखना है कि जिस भी आदमी का हम नाम लिख रहे हैं वो बंदा सोशल होना चाहिए, यानी कि सामाजिक आदमी होना चाहिए। किसी करप्ट और भ्रष्ट आदमी का या बदनाम आदमी का हमने लिस्ट के अंदर नाम नहीं लिखना है, क्योंकि उसका हमें नुकसान हो सकता है इन फ्यूचर। मान के चलो किसी मोहल्ले में कोई आदमी बदनाम है और उस आदमी का आपने लिस्ट के अंदर नाम लिख दिया, वो क्रिमिनल टाइप का बंदा है, उसका काम है क्राइम करना, उसका आपने लिस्ट के अंदर नाम लिख दिया। अब वो 2 दिन पहले जेल से छूट के आया है और आप उसको प्लान दिखाने के लिए बार बार कॉल कर रहे हो, है ना। तो वहां पर होगा क्या, वो क्राइम की प्रवृत्ति का आदमी है, वो 2 दिन बाद फिर से कोई क्राइम करता है और फिर से जेल पहुंच जाता है। तो वहां पर ऐसी कंडीशन में आप फंस सकते हो, क्योंकि उसका काम ऐसा था, आपने उसको लिस्ट, आपने हालांकि उसको प्लान दिखाने के लिए कॉल किया, बट वहां पर उसकी कॉल रिकॉर्डिंग हो गई, कॉल डिटेल चेक हो गई, और वहां पर यदि आपका नंबर बार बार गया हुआ है उसके पास तो आप वहां फंस सकते हो। आपके पास भी मेरे जैसे किसी का कॉल आ सकता है कि आप क्यों कॉल कर रहे थे। तो ऐसे क्रिमिनल और भ्रष्ट आदमियों से दूर रहना है हमने, और चेक करना कि बंदा पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो, कम से कम एंड्रॉइड फोन का यूज करता हो, और एज 20 से 25 के बीच का एज ग्रुप हो उसका, क्योंकि 25 तक आते आते हर आदमी मैच्योर हो जाता है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। सामाजिक आदमी की फालतू के यानी कि ऐसे वैसों का लिस्ट में नाम नहीं लिखना है। अब किन लोगों को प्लान दिखाना है हमें? सोशल, ओनली गुड कैरेक्टर्स रिस्पेक्टेड पर्सन को प्लान दिखाना है हमें, जिसकी एज 18 से प्लस हो, जो एजुकेटेड हो, फाइनेंशियली कंडीशन भी उसकी ठीक हो, यानी कि 10,000 से प्लस कमाने जमाने वाला हो, ताकि हमें 2400 रुपए की आइडिया दे पाए। अम्बिशियस हो, बिग ड्रीमर हो, यानी कि अम्बिशियस हो, कुछ करने की इच्छा रखता हो, ऐसे लोगों को प्लान दिखाना है। जो नीडी हो, जिसको आवश्यकता हो, और जिसके पास अथॉरिटी हो डिसीजन लेने की, यस और नो की अथॉरिटी लेने की, डिसीजन की, ऐसे लोगों को प्लान दिखाना है ना। स्मार्टफोन का यूजर तो उसको होना ही होना चाहिए। नाउ व्हाट टू डू, अब हमें करना क्या है साथियों? कोई कस्सी लेके या खैनी थोड़ा लेके दशरथ मांझी की तरह हमें पहाड़ नहीं तोड़ना है। बहुत अच्छा इजी सा काम करना है ना। टेक ए पेन एंड कॉपी, एक पेन और डायरी लेनी है बहुत शानदार सी, और जिसके अंदर कम से कम भी 150 लोगों के नाम लिखो। या स्क्रीन पे आपको शो आ रहा है नजर, ये थोड़ी सी पुरानी स्लाइड है, तो मैं सजेशन करता हूँ 150 लोग, है ना। शो देम प्लान विद ऑनेस्टी, और उनको क्या है, ईमानदारी से प्लान दिखाने हैं। जल्दबाजी में किसी को प्लान नहीं दिखाना, ईमानदारी से। जैसे आपने प्लान देखा ईमानदारी से, ऐसे ही, है ना। फॉलो अप योर अपलाइन। अपलाइन इज लाइफ लाइन है। अपलाइन को यहाँ हमारे इस बिजनेस के अंदर गॉड भी बोला जाता है, भगवान भी माना गया है। अपलाइन जैसा बोलता है वैसा करना है।
फॉलो करना है उसको। मेक 2-3 फॉलोअप एवरी पर्सन विद इन 24 आवर्स। जिसको भी आप प्लान दिखा दो 24 घंटे के दौरान उसको 2 या 3 बार दोबारा मिलो। दोबारा आपको मिलना है, हालांकि वो बंदा आपसे मिलना नहीं चाहता होगा, फिर भी आपको मिलना है, क्योंकि साथियों इस इंडस्ट्री के अंदर हमें वो काम करने पड़ेंगे जो हमें उन लोगों से मिलना पड़ेगा जो हमें मिलना नहीं चाहते, है ना। क्लोज डेली सेल क्लोज करो, डेली अपना पे आउट बनाओ, मेक योर डेली पे आउट, है ना। प्रमोट ट्रायंगल आईडी। और हर इंसान को क्या है, 3 आईडियों ही स्पॉन्सर करनी है, अपने 3 आईडियों से ही ज्वाइन करवाना है। डू FIM मीटिंग, और ये वाली मीटिंग हर इंसान के साथ कराओ जिसको भी आप ज्वाइन करवाते हो, है ना। अब यहां हमारे क्या है, SW रूल्स काम करता है साथियों। इस बात को दिमाग में बिठा के रखना, क्योंकि कुछ लोगों को चंद लोग मना कर देते हैं ना, तो वो नेगेटिव होके घर पे बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। कुछ नियम है इस बिजनेस के अंदर, SW रूल कहते हैं जिसको। Some will come, some will not come. So what? Someone is waiting. So let's start your work. कुछ लोग आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, इससे आपकी सेहत पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए साथियों। Someone is waiting, क्योंकि कुछ लोग आपके जैसे ambitious इस मार्केट में इंतजार में है ना। इसलिए अपना काम जारी रखो। हमें हमारा काम जारी रखना है, हमें हमारा प्लान दिखाने जारी रखने हैं, हमें फॉलोअप जारी रखने हैं। क्योंकि साथियों कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी तो है ना मार्केट में जो इंतजार कर रहे हैं, आप भी तो किसी के साथ आए ही हो। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साथियों भगवान राम को भी हनुमान जी 14 सालों के बाद मिले थे, और 14 सालों के बाद जब मिले तो हनुमान जी ने लक्ष्मण और राम को अपने कंधों पे बिठाया और पार कर दी नैया, है ना। तो हमें भी ऐसा कोई ना कोई हनुमान मिल जाएगा, अगर यदि लगातार हम प्रयास करेंगे। अब एक पैन कार्ड से हम सिंगल आईडी से भी शुरुआत कर सकते हैं और 3 आईडियों से भी शुरुआत कर सकते हैं। ये फायदा हर नए आदमी को बताना है। यदि आपने सिंगल आईडी से स्टार्ट किया हुआ है तो उसको 3 में कन्वर्ट करो, क्योंकि साथियों 3 आईडियों का फायदा क्या है। एक सिंगल आईडी पे कैपिंग है कंपनी की 5,000। तो यदि हम सिंगल आईडी से शुरुआत करते हैं तो हम 5,000 रुपए पर डे कमा सकते हैं। 5,000 के हिसाब से 1.5 लाख रुपए महीना आता है, और 18 लाख रुपए। यदि हम 3 आईडियों से एक पैन कार्ड पे शुरुआत करते हैं तो कैप 3 आईडियों पे 15,000 डेली का, 4.5 लाख रुपए पर मंथ का, और 54 लाख रुपए पर ईयर का है। और यदि हम 7 आईडियों से शुरुआत करते हैं तो इन 1,26,00,000 पर ईयर भी यहां से कमा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आईडियों को प्रमोट करना है। अब क्या क्या नहीं करना, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस बिजनेस। यानी कि इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हमें करना क्या नहीं है। कुछ डू और डोंट्स हैं, है ना। कुछ करने काम, कुछ नहीं करने वाले काम। तो डोंट्स क्या है? डोंट्स ये है कि किसी को भी आधी अधूरी जानकारी नहीं देनी, किसी की आईडी का पैसा खुद की जेब से नहीं लगाना है। क्योंकि साथियों जिसका लगता नहीं है धन, उसका लगता नहीं है मन। तो जिसका पैसा आपने लगा दिया ना, जिसकी बंदे का आईडी का पैसा आप आपने अपनी जेब से लगा दिया, वो इंसान आपके साथ काम नहीं करेगा। ये मैं लिख के दे सकता हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस। किसी को भी जल्दबाजी में प्लान नहीं दिखाना, है ना। कई लोग क्या है करते हैं, बातों बातों में ना प्लान दिखा देते हैं। भैया आजा 800 लगेंगे, 2400 लगेंगे, 2 जोड़ेगा तो 200 आ जाएगा। ऐसा नहीं करना। प्रॉपर तरीके से टाइम लेकर के बंदे को मिल करके टाइम लेकर के उसको प्लान दिखाना है। ऑनलाइन जूम के माध्यम से दिखाओ, या हमारा जो प्लान फोल्डर आता है मात्र 150 रुपए का प्लान फोल्डर है, उसके माध्यम से आप प्लान दिखा सकते हो। कुछ डोंट्स हैं। डोंट्स क्या है, कुछ वैसे आपको वर्बली बता देता हूं। नया आदमी ये गलती करता ही करता है। नए आदमी को क्या नहीं करना कि कंपनी शब्द का यूज नहीं करना साथी। क्योंकि कंपनी शब्द क्या है, एक नेगेटिव माहौल क्रिएट करता है। क्यों करता है? क्योंकि साथियों कुछ मार्केट में कंपनी जैसी आई थी जो कि लोगों के साथ गलत करके गई। कुछ वो लोग
जो मार्केट में नेगेटिविटी ज्यादा फैलाते हैं, जो लोग जुड़ तो जाते हैं किसी ना किसी प्रभाव में या अभाव में आकर के, किसी न किसी प्रभाव से या अभाव में आकर के वो कंपनी के साथ जुड़ तो जाते हैं, परंतु जुड़ने के बाद जो काम करने होते हैं रियल में, वो काम वो करते नहीं है। ना तो वो अपलाइन का कहना मानते हैं, ना जूम पे आते हैं, ना मीटिंग में आते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा कुछ हो नहीं रहा। अरे भैया, तू खाली एडमिशन ले लेगा स्कूल में और स्कूल जाएगा नहीं, किताबें नहीं पढ़ेगा, तो तू कैसे पास होगा? अब कुछ लोग आईडी लगा देते हैं, उसके बाद बोलते हैं हाँ यार मैंने भी आईडी लगाई थी, मैंने भी ये किया था और मैं फेल हो गया। अरे भैया फेल ही होगा। तो वो फेलियर लोग सबसे ज्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं कंपनीज के बारे में। और कुछ लोगों को क्या नॉलेज नहीं होने की वजह से कंपनी सभी कंपनियों को एक जैसा मानते हैं, है ना। लोग सारा और पर्ल्स को भी इसी में जोड़ देते हैं। अरे भैया सारा और पर्ल्स अलग चीज थी, ये डायरेक्ट सेलिंग अलग है, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अलग है। लोगों को नॉलेज नहीं होने की वजह से क्या है, कंपनी शब्द को क्या है लोगों ने बदनाम कर रखा है। इसलिए हमें कंपनी शब्द नहीं यूज करना, शुरू में इन्वेस्टमेंट नहीं बतानी, शुरू में ये लोगों को ये नहीं बताना कि भैया 2400 लगेंगे, शुरू में किसी को नहीं बताना, बाद में बताना है। बाद में जब आप प्लान पे बिठा दोगे, जूम पे हमारे सामने ला करके बिठा दोगे, तो हम सारी उसको बता देंगे। हम क्या है सिर्फ उसको इनविटेशन करना है शुरू के अंदर। अब इनविटेशन में ही सब कुछ बता दोगे तो वो काय का इनविटेशन है, वो तो प्लान हो गया। हम किसी को क्या कर रहे हैं, आमंत्रण कर रहे हैं, और आमंत्रण करते सिर्फ सिर्फ आमंत्रण होना चाहिए, है ना। अभी यदि हम किसी को शादी का कार्ड देके आते हैं, तो क्या उसके अंदर सारा मेन्यू बता के आते हैं कि फलाना हलवाई होगा, रसगुल्ले भी होंगे, बर्फी भी होंगी, दाल भी होगा, खिचड़ी की सब्जी होगी, ये तो नहीं बता के आते ना, सिर्फ इनविटेशन ही तो देके आते हैं। उसी प्रकार से यहाँ क्या है, हमें सिर्फ इनविटेशन करना है शुरू में, बंदे को प्लान मिला करके बिठाना है। सब कुछ पहले नहीं बताना कि भैया आजा 2400 लगेंगे, 2 जोड़ेगा तो 200 आ जाएंगे, ऐसा नहीं बताना है। शुरू में सिर्फ इनविटेशन करना है, कंपनी शब्द का यूज नहीं करना, शुरू में इन्वेस्टमेंट नहीं बताना, जल्दबाजी में किसी को प्लान नहीं दिखाना, हरी में जल्दबाजी में किसी को भी प्लान नहीं दिखाना, अधिक अधूरी जानकारी किसी को नहीं देनी, है ना। तो साथियों ये चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखने वाली थी। तो इसलिए सो डोंट गिव अप, है ना। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, बार बार लगातार, बार बार लगातार, बार बार लगातार, यदि किसी काम को आप करोगे तो 101% परफेक्ट हो जाओगे, है ना। यदि आप किसी काम को बार बार करते हो तो उसमें आपका परफेक्शन आ जाएगा। तो इसीलिए बार बार यदि जूम सेशन पे आओगे, बार बार यदि सुबह के जूम सेशन को आप लोगे, तो एक दिन ये आपसे मेरा वादा है कि जैसे मैं आज आपको सिखा पा रहा हूँ, इसी प्रकार से आप भी एक दिन सिखाने वाले बन जाओगे। सो डोंट गिव अप, छोड़ने का नाम नहीं लेना कभी भी, क्योंकि छोड़ने वाले जीतते नहीं है और जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं है। तो थैंक यू साथियों, मुझे सुना और मेरी बातों को ध्यान से सुना। यदि इस मेरे मुंह से कोई चीप वर्ड निकला हो तो वो साथियों मेरा था। बाकी ये जो बातें थी साथियों पूरी की बीच में क्या है कॉल आ गया था। तो साथियों ये जो बातें थी ये पूरी की पूरी टीम बिग अचीवर की थी। मेरा इसमें कुछ नहीं था, मेरे गुरु लोगों ने जो मेरे को सिखाया वो मैं आप तक पहुंचाने का एक माध्यम था। और साथियों जो मैंने ये बातें बताई है, ये बातें इस बिजनेस के अंदर आपकी राइट वे में शुरुआत करवाएगी। और ये राइट वे में यदि शुरुआत करोगे, क्योंकि आप किसी मकान की यदि नींव अच्छी होगी तो उस पर हम भले ही 7 मंजिला इमारत खड़ी कर दें, वो मकान मजबूत रहेगा। यदि आप राइट वे में अच्छे से स्टार्ट करोगे इस बिजनेस को, तो आपकी जो जो नींव है वो इतनी मजबूत हो जाएगी, इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपके एक दिन आपका मिलेनियर वाली लिस्ट के अंदर नाम आएगा। तो साथियों ये बातें थी जो इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इसको FIM मीटिंग बोला जाता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, जो मैंने आपको दी। इन बातों को खाली सुन के बैठना नहीं है, इनको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है और रेगुलर रेगुलर करना है। अभी सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, दूसरा काम इनविटेशन करना है, इनविटेशन के बाद प्लान शो करना है। शुरू में अभी आपको प्लान शो नहीं करना आता, जिसको नहीं करना आता वो अपने अपलाइंस का समय लेकर के उससे प्लान करवाए। और प्लान जब अपलाइन करता है तो आपको ध्यान से सुनना है। यदि आप अपने अपलाइन से
5 या 7 प्लान करवा दोगे तो 5 प्लान यदि खुद अपलाइन से करवाते हो, 6ठा प्लान आपको खुद को करना है। उसी दिन से, जिस दिन से आप प्लान करना स्टार्ट कर दोगे, उसी दिन से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बातें थी, इनको इम्प्लीमेंटेशन में लाना है और अपने चेक पे ध्यान देना है। नए लोगों के लिए मौका है अपने आप को स्टेज पे लाने का, गोल्ड मेडल जीतकर। सिर्फ ट्रायंगल 3 निकालनी है साथियों। 6 तारीख को गोल्ड मेडल मिलेगा, आपको सम्मानित होने का मौका मिलेगा। बहुत मौका है ना। अमन जी आपके पास भी है, चौधरी किरण जी आपके पास भी है, साहिब सिंह जी आपके पास भी है, जो भी नए लोग हैं उनके पास, सबके पास मौका है। तो आपने मुझे पेशेंसफुली सुना, इतना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू साथियों। और मिलके काम करेंगे। बहुत शानदार और जबरदस्त प्लेटफॉर्म हमारे हमें उस परमपिता परमेश्वर ने दिया है ना। कहते हैं ना कि उसकी मर्जी के ना पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उस परमपिता परमेश्वर ने हमें हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के रूप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, और उसके अंदर भी टीम बिग अचीवर एजुकेशन सिस्टम का हमें सदस्य बनने का मौका उस भगवान ने दिया है। उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ साथियों। थैंक यू। और लग जाइए, आज का पे आउट बनाइए। आज आपका पोस्टर डलना चाहिए ग्रुप के अंदर, फोटो डलनी चाहिए। और फोटो को क्या है साथियों, अब आप इस बिजनेस के अंदर आ गए हो तो ओपनली इस बिजनेस को करो। अपने फोटो जब बनता है, जब आप विड्रॉल लगाते हो, तो उसको आप अपने स्टेटस पे शो करो, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शो करो। क्योंकि लोग आपसे पूछेंगे, जब तो पूछेंगे तो आप जब बताओगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बढ़ेगा। स्टेटस जरूर लगाइए अपने, जो भी आपका जो पे आउट बनता है या आप जो भी अचीवमेंट लेते हो उसके स्टेटस जरूर लगाओ। हाई रिच से रिलेटेड आपके स्टेटस होने चाहिए, ताकि लोग आपको नोटिस करें। नोटिस कब करेंगे? जब आप कुछ यूनिक करोगे, कुछ अलग हटके। आपने चलने का विचार बना लिया है, आपने रास्ते लोगों से अलग हटके चलने का विचार बना रखा है, तो कुछ चैलेंज आएंगे, कुछ स्ट्रगल आएंगे, कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उनसे घबराना नहीं है। सबसे पहले जो चैलेंज आपको आने वाला है वो आपके खास यार दोस्तों का आने वाला है। ये बात मेरी ध्यान रखना। वो यार दोस्त आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने से रोकेंगे, है ना। कुछ आपका नाम भी चेंज कर देंगे, कुछ आपको हाई रिच के नाम से बोलने लग जाएंगे, कुछ आपको, है ना, अलग अलग नाम से पुकारने लग जाएंगे। तो सबसे बड़े बाधक होंगे हमारे खास यार दोस्त। उसके बाद चैलेंज हमारे जो सामने आएगा वो हमारी फैमिली से आएगा। फैमिली वाले, जब तक आप अपनी फैमिली को इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपको वो सपोर्ट नहीं करेंगे और आपके लिए चैलेंज पैदा करेंगे। तो हमें फैमिली को इन्वॉल्व करना है। अब ये चैलेंज आपको आने वाले इन फ्यूचर, लोग आपको मना करेंगे, लोग आपको ताने मारेंगे, तो उससे घबराना नहीं है। ना सुनना इस बिजनेस का पार्ट है साथियों। 80-20 का रेशो हर जगह काम करता है। यदि आप 100 लोगों को प्लान दिखाओगे तो उसमें से 80 लोग साथियों आपको क्या करने वाले हैं? मना करने वाले हैं। 80 लोग आपको ना करने वाले हैं, दिमाग में बिठा लेना। कुछ लोगों को 5-7 लोग मना करते हैं ना, तो ला करके बैग घर पे पटक देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। 80 लोगों की ना सुननी है। और यदि आपने 80 लोगों की ना सुन ली, तो आपका इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। 20 लोग आपको यस करने वाले हैं, और 20 लोगों में से भी 10 लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे, और 10 लोग हैं वो घर पे बैठ जाएंगे। और वो ही 10 लोग आपको इस बिजनेस के अंदर राजा बनाएंगे। तो घबराना नहीं है। ना इस बिजनेस का पार्ट है, ना इस बिजनेस के अंदर मिलेगी ही मिलेगी। हर इंडस्ट्री के अंदर ये होता है ना। आज हजारों लोग एग्जाम देते हैं सर्विस लगने के लिए, क्या सभी पास हो जाते हैं क्या? उसमें भी रेशो रहता है, हर जगह रेशो रहता है। तो यहाँ भी रेशो रहने वाला है, अपनी एवरेज को पहचानना है। तो साथियों, ये जो मेरी बातें थी, कभी और अच्छे से डिस्कस करेंगे सुबह की मॉर्निंग सेशन में, है ना। 10 कोर स्टेप्स पे बात करेंगे कभी हम। तो डेली हमें क्या है, जूम पे आने की आदत डाल लो बस। सारा आदतों का गेम है। जैसी आप आदतें बना लोगे वैसा ही आप हो जाओगे। यानी कि आज की हमारी पाली हुई आदतें ही हमारा फ्यूचर तय करेंगी कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो अच्छी आदतों में रहो। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठो, उठ के भगवान का नाम लो। और सुबह भगवान का नाम हम लेते ही हैं,
सुबह हम सबसे पहले आरती शुरू करते हैं इस बिजनेस के अंदर, या मोटिवेशनल कुछ सॉन्ग शुरू करते हैं। तो अच्छी बातें सुनो, अपना जो समय आप वेस्ट करते हो उसको हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो साथियों। यदि आपने बिजनेस के अंदर अपना समय इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन कब होगा? जब जो बातें मैंने आज आपको बताई है उनको आप जीवन में इंप्लीमेंट करोगे, है ना। तो सभी अपनी अपनी लिस्ट मेकिंग करके ग्रुप में डालेंगे कि सर मैंने ये इतने बंदों की लिस्ट बना दी। उस आदमी को मैं मानूंगा कि हाँ जी, रियल में इस आदमी ने आज मीटिंग को प्रॉपर तरीके से सुना। मैं उसी को ही मानूंगा जिसने लिस्ट बना करके ग्रुप में डाली। आपके सबके ग्रुप बने हुए हैं, सबको आपको ग्रुप में ऐड किया गया हुआ है। उस ग्रुप में आपको जो लिंक आते हैं, जो बातें जो लिखी आती है, जो वीडियोस आपको मिलते हैं, उनको आप सुना करो। वो सीरियसली बहुत अच्छे वीडियोस हैं। जो मैं देवेंद्र शर्मा के वीडियो डालता हूं, या जो भी मेरे को वीडियो इस बिजनेस से अच्छी लगती है वो मैं डालता हूं। और एक सबसे एक काम करना है आपको, एक चैनल आता है चैट विद सुरेंद्र वत्स, आप लिख लो इसको, चैट विद सुरेंद्र वत्स। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करो। उस पे आपको हिंदुस्तान के अंदर जितने भी नेटवर्कर आज सफल हुए हैं उनके इंटरव्यूज मिलेंगे। वो इंटरव्यूज आपको सिखाएंगे कि इस बिजनेस के अंदर बड़ा काम कैसे किया जा सकता है। तो चैट विद सुरेंद्र वत्स को आप सब्सक्राइब जरूर करो। और मेरा भी एक चैनल है थिंक बिग एंड रिच, उसको भी आप सब्सक्राइब करो। आपके पास मैंने लिंक सब लगभग सभी के पास भेजा है, ग्रुप में भी डाला है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो साथियों। और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके बिजनेस से रिलेटेड यदि आती है तो आपको मेरे को कॉल करो, या हमारे जो सीनियर है उनको कॉल करो, है ना। वैसे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। किसी भी आपके पर्सनल कोई इश्यू है तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हो। बड़ा भाई मान के जो भी आप अंकल ताया चाचू जो भी मानना चाहते हो, तो मैं आपके दिन रात हम आपके हेल्प के लिए तैयार हैं। बस आपको ईमानदारी से काम करना है। ये साथियों ईमानदारी का बिजनेस है, ऑनेस्टी का बिजनेस है। ऑनेस्टी से यदि इस बिजनेस के अंदर काम करेंगे तो हम एक दिन सफल हो जाएंगे, है ना। और ईमानदारी रखनी है, हमें खुद के प्रति भी रखनी है, सिस्टम के प्रति भी रखनी है। और 3 कार्डियन रूल्स का हमेशा इस्तेमाल करना है, ध्यान रखना है। 3 स्वर्णिम नियम है साथियों इस बिजनेस के। कभी भी कोई भी नया काम यदि हम करते हैं इस बिजनेस से रिलेटेड, तो आपको क्या है, अपने अपलाइन से पूछना है। कोई भी देखो, विचार कहीं भी आ सकता है, किसी के मन में भी आ सकता है, क्योंकि एक दिन में 65,000 विचार आते हैं हमारे दिमाग में। तो आपके दिमाग में भी एक विचार आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसा विचार लागू करने से पहले आपको क्या है, अपलाइन से पूछना है। मान के चलो आपके मन में विचार आ रहा है कि यार इतना अच्छा बिजनेस है, चलो गुरुद्वारे में या मंदिर में बुलवा देते हैं। तो ऐसा विचार लागू करने से पहले क्या है, आपको अपलाइन से पूछना है, क्योंकि अपलाइन उसके अंदर आपको होने वाले नुकसान से बचा सकता है। तो कोई भी नया काम करने से पहले अपलाइन से पूछो, ठीक है। और कभी भी इस बिजनेस के अंदर हमारे साथ माताएं बहनें भी काम करती हैं, लड़कियां भी काम करती हैं। तो हमें क्या है, अपने आप को एज ए कैरेक्टर वाइज सही रखना। सिस्टर है तो सिस्टर की नजर से, माँ है तो माँ की नजर से, बहन है तो बहन की नजर से। क्योंकि साथियों कैरेक्टरलेस आदमी कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमें अपने आप को कैरेक्टर वाइज सही रखना। क्योंकि जब रावण मृत्यु शैया पे था ना साथियों, तो भगवान राम से उसने कुछ पूछा था, सवाल पूछे थे कि हे राम, मैं तेरे से विद्वान भी बड़ा हूं, क्योंकि रावण जैसा विद्वान आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, इतना तगड़ा विद्वान नहीं था वो। तो उसने पूछा भगवान राम से कि मैं तेरे से तगड़ा विद्वान हूं, तेरे से ज्यादा मेरे पास सेना है, मैं फिर भी तेरे से हारा हूं, तो क्या कारण है। तो भगवान राम ने उसको बहुत सुंदर जवाब दिया था कि हे रावण, तू कैरेक्टरलेस है और मैं कैरेक्टरवान हूँ, बस यही कारण है कि तू हारा है। तो इसलिए हमें अपने आप को कैरेक्टर से बिल्कुल सही रखना है साथियों इस बिजनेस के अंदर, है ना। कोई भी नया काम करने से पहले। और पैसे का लेन देन हमारे बिजनेस में बिल्कुल वर्जित है। ना तो आपको अपलाइन से ना डाउनलाइन से पैसे का लेन देन नहीं करना है। यदि करना है तो आप बाहर करिए
और किसी का पैसा, किसी की आईडी का पैसा अपनी जेब से नहीं लगाना। ये ध्यान रखना, यदि आपने किसी का पैसा आईडी जेब से लगा दिया तो वो बंदा काम नहीं करने वाला। तो इन बातों का साथियों ध्यान रखना है, हमें एक एक बात का ध्यान रखना है। और यदि आपने इन बातों का ध्यान रखा तो ये बातें आपका ध्यान रखेंगी और आपको आगे बढ़ाएंगी। तो थैंक यू साथियों, आपने पेशेंसफुली मुझे सुना, मेरी बातों को सुना ध्यान से। और यदि आपने इम्प्लीमेंट किया तो वो परिवर्तन आपकी लाइफ में भी हो जाएंगे, जो आज कहीं ना कहीं हमारे सीनियर की अपलाइन के अंदर हो रहे हैं। तो आपका अपने पे आउट पे ध्यान दीजिए। आज अपन जिसका भी चेक बन रहा है वो चेक बनाइए, अपना पे आउट बनाइए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड एंड जय हाई रिच।